हम सबके जीवन में विषमताएं आती हैं, अनापेक्षित आता है, समय पल भर में बदल जाता है। परंतु बात यह है कि विषमताओं से गुजरते हुए, अनापेक्षित से गुजरते हुए हमारे विश्वास का क्या होता है? क्या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास टूट जाता है, या हमारा विश्वास दृढ़ चट्टान के समान परमेश्वर पर बना रहता है? जब विषमताएं आती हैं तो विषमताओं के साथ जीवन में बहुत से प्रश्न भी उठते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कैसा परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको इन परिस्थितियों से गुजरने दिया? हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, उसका वचन हमारे हाथों में है, उससे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसी बात हमारे मन में आती है। विषमताएं जीवन का अंग हैं। जिस प्रकार धूप छांव और दिन रात होते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के अभिन्न पहलू हैं। हम एक श्रापित संसार में रहते हैं जहां पर हर प्रकार की कठिनाई है, विषमता है, रोगाणु हैं, बीमारियां हैं, विश्वासघात है, और इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। कितनी बार विषमताएं हमारे गलत निर्णयों का परिणाम होती हैं। बहुत बार ये विषमताएं हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों की गलती का भी परिणाम हो जाती हैं, और जो लोग निश्चल हैं, जो इनोसेंट हैं, उनको विषमताओं से गुजरना पड़ता है। परिवार में हम देख सकते हैं, अगर पति शराब पीता है या किसी गलत बात पर पड़ गया है, या उसने कोई घोटाला किया है, या उसने गलत निर्णय करते हुए कुछ गलत कार्य किए हैं, तो सारा परिवार उस परिस्थिति से गुजरता है और उसका दुष्परिणाम लोगों को, परिवार के लोगों को, पत्नी को, बच्चों को सहना पड़ता है। तो विषमताएं हमारे जीवन का अंग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 45वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, क्योंकि वह अर्थात परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों पर दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। किसी का घर चट्टान पर बना हुआ है, किसी का घर बालू पर बना हुआ है, पर आंधी और तूफान तो दोनों परिस्थितियों में आएंगे, चाहे आपका घर चट्टान पर हो, चाहे आपका घर आपने बालू पर बनाया हो। प्रश्न यह नहीं है कि धर्मी जन पर विपत्ति क्यों आती है, पर प्रश्न यह है कि विपत्ति आने पर क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहता है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के 37वें अध्याय में यूसुफ के जीवन में आने वाली अनेक विषमताओं का वर्णन मिलता है। उसे अपने ही भाइयों का क्रूर व्यवहार झेलना पड़ता है, अपने ही मालिक पोतीफर, जिसके प्रति वह विश्वास योग्य और वफादार रहा है, उसकी पत्नी के झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उसको कैद में डाल दिया जाता है। कैद में अपने मित्रों से उसको विश्वासघात होता है, जो उसे भुला देते हैं। परंतु तब एक दिन आता है जब परमेश्वर उसको प्रतिष्ठा के आसन पर विराजमान करता है और वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। वे कौन सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से यूसुफ उन विषमताओं से जूझ सका और जयवंत होकर सामने आ सका? यूसुफ के जीवन से आज हम उन बातों को देखेंगे जो बताती हैं कि विषमताओं के दौरान हमें किस प्रकार से अपना अडिग विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। पहली बात, हम इस बात का निर्णय करें कि जब हमारे जीवन में विषमताएं आएंगी तो हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर की निकटता में और अधिकाई से आ जाएंगे। यूसुफ के परिवार के सभी जन दूर हो गए थे, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और यूसुफ भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर इन सब विषमताओं को मिलाकर
उसके लिए, उसके परिवार के लिए, यहाँ तक कि सारे देश के लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है। शंकाएं और प्रश्न हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं। वहीं परमेश्वर पर हमको अपना विश्वास दृढ़ रखना है। यह निर्णय हमको करना है विषमताओं के आने के पहले। यूसुफ ने विश्वास किया कि ये विषमताएं उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको बेहतर भविष्य देने के लिए उसके जीवन में आई हैं। वह परमेश्वर के मार्ग से नहीं हटेगा और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारी इच्छा और योजना से भिन्न होती है, उसके तौर तरीके भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति के लिए जो उसकी आज्ञा मानता है, जो उस पर विश्वास करता है, निर्धारित समय में सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। यशायाह की पुस्तक के 55वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी सोच में, गति में आकाश और पृथ्वी का सा अंतर है। विषमताओं के दौरान चाहे हम परमेश्वर की इच्छा को ना समझ पाएं, परंतु हमको परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है और भी अधिक उस पर निर्भर होना है। यह बात हम यूसुफ के जीवन में आने वाली विषमताओं से सीखते हैं। तो जब विषमताएं आती हैं तो या तो वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं या वे हमें परमेश्वर की निकटता में ले आती हैं। हमारा विश्वास दृढ़ रहे, मजबूत रहे। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। परमेश्वर देखता है कि विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं कि नहीं। तभी वह हमारी सहायता करने के लिए आगे आता है, आगे हमको बढ़ाता है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारा समर्पण यदि है तो हम भावनाओं के आधार पर नहीं, लोगों के आधार पर नहीं, परिस्थितियों के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे और विषमताओं में भी आगे बढ़ते जाएंगे। विषमताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। याकूब के पत्र के 4थे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है परंतु दीनों पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हम परमेश्वर के हाथ का भी एहसास अपने जीवन में करते हैं। परमेश्वर के निर्देशों को, उसके उपायों को, उसके द्वारा खोले गए मार्ग को भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर द्वार बंद भी करता है और परमेश्वर द्वार खोलता भी है। दूसरी बात, विषमताएं जब आती हैं उसके पहले हम निर्णय करें कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम ढाढ़स बांधे रहेंगे। फिलिपियों के पत्र के 3रे अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हिम्मत का अर्थ विषमताओं व भय के बावजूद आगे बढ़ते जाने का दृढ़ निश्चय होता है। विषमताएं हमारे लिए उतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं जितना बड़ा हम उनके प्रति व्यवहार व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, अतीत की परिस्थितियों का हवाला देने लगते हैं, अतीत की चोटों को पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। यदि हम सोच लें कि अब तो सब खत्म हो गया, अब इन परिस्थितियों से हम जीत नहीं सकते, तो हमारा ये सोच, हमारी ये बात, शैतान इसमें कार्य करता है और हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारे जीवन को तोड़ देता है। यूसुफ जहाँ जहाँ भी विषमता की परिस्थिति में रहा, उसका व्यवहार सकारात्मक रहा, उसने अपना नियंत्रण नहीं खोया। वह जो नहीं कर सकता था
उस बात पर ध्यान ना देकर वह जो कुछ अच्छा कर सकता था उसने उस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो समस्याओं को हम बड़ा बना सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए आवश्यकता यह है कि जब विषमताएं आती हैं तो हम ये जानें कि परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो विषमताएं बड़ी नहीं हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी योजना हमारी विषमताओं से कहीं अधिक बड़ी है। तीसरी बात, हम निर्णय करें कि हम अपनी जिम्मेदारियां विश्वास योग्यता से पूरा करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े। याकूब के पत्र के 2 अध्याय की 14वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मृतक है। पर हे निकम्मे मनुष्य, तू ये क्यों नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम जैसी भी परिस्थिति में हैं, आवश्यकता है कि हम अपने कार्यों को, अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको पूरी लगन से, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाएं और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। यूसुफ ने भी यही किया कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वो वफादार रहा और उन्हें पूरा करने के लिए वो सतत प्रयास करता रहा। उसके हर एक कार्य से प्रकट होता रहा कि वह परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर पर उसका विश्वास है और परमेश्वर ने भी उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। उत्पत्ति के पुस्तक के 39वें अध्याय की कुछ आयतों में लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसको उस कार्य में सफल कर देता है। दूसरों ने भी यह देखा, यहां तक कि बंदी गृह में भी यह देखा और गवाही दी कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था परमेश्वर उसको उस कार्य में सफलता देता था। उत्पत्ति की 41वें अध्याय की 38वीं आयत में लिखा है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है मिल सकता है? यूसुफ ने विषम परिस्थितियों को और शैतान के झूठ को कभी स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, अपने अतीत को हावी होने नहीं दिया और ना उसने बहाने बनाए, परंतु अपनी जिम्मेदारियां उसने ईमानदारी के साथ पूरी की। वह बहुत कुछ कह सकता था, वह अपने अतीत को दोषी ठहरा सकता था, परंतु उसने जो कुछ सामने था परमेश्वर पर विश्वास करके पूरा किया। चौथी बात, विश्वास करें कि प्रतिफल हमको इस संसार से नहीं परंतु परमेश्वर से मिलेगा। यूसुफ परिस्थितियों से और लोगों के दुर्व्यवहार के कारण वह निराश नहीं हुआ, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर उसे प्रतिफल देगा। उत्पत्ति की पुस्तक के 45वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा हुआ है, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा, ये यूसुफ अपने परिवार के लोगों से कह रहा है, कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहां भेजने वाले ने भेजा है, वह परमेश्वर है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है और फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और मिस्र देश का प्रमुख ठहरा दिया है। यह आवश्यक नहीं कि विश्वासी को इसी संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसका प्रतिफल उसे इस संसार के पार परमेश्वर की निकटता में, उसके राज्य में, मृत्यु के उस पार मिलेगा। तीमुथियुस के दूसरे पत्र के 4थे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा हुआ है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है
और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होंगे। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब जीवन में विषमताएं आए, जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ नजर आए, तब हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ रहे, हम हिम्मत ना हारें और अपनी जिम्मेदारियों को जो परमेश्वर ने हमको दी हैं उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं, और ये जाने कि हमको इस संसार में ही सारा प्रतिफल नहीं मिलेगा। इस संसार के बाद परमेश्वर हमको वह प्रतिफल देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सिर पर महिमा का मुकुट होगा, हम जयवंत से भी बढ़कर होंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है। यह निश्चितता हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में होना चाहिए। तो हम निर्णय कर लें, विषमताएं आती हैं उसके पहले ही निर्णय कर लें, अपने जीवन में निर्णय कर लें कि जब विषमताएं आएंगी या विषमताएं आपके जीवन में आज आई हों, तो हम परमेश्वर से दूर नहीं पर उसकी और निकटता में बढ़ें, उसके वचन में और परिपक्व हों। दूसरी बात, हम निर्णय करें कि हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते नहीं जाएंगे, हियाव बांधे रखेंगे। तीसरी बात, हम निर्णय करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी बुलाहट के प्रति हम ईमानदार रहेंगे। और चौथी बात यह कि हम इसी संसार में प्रतिफल की अपेक्षा ना करें। इस संसार के पार परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, यह उसकी प्रतिज्ञा है। अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा और वहाँ भी हमें सम्मानित किया जाएगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको प्रेरणा दे और विषमताओं से गुजरते हुए आप परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ बने रहें, उसके मार्ग पर अडिग होकर चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, और हमारा विश्वास अपने जीवते परमेश्वर पर है, जिसकी सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। हम सब की जीवन में विषमताएं आती हैं, परंतु विषमताओं में हमको और भी अधिकाई से परमेश्वर की निकटता में चलना है, तो परमेश्वर की गवाही होगी हमारे जीवनों में, और उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए हम भी देखेंगे, संसार भी देखेगा, और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवनों से प्रज्वलित होती रहेगी। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा और आपका विश्वास इस तपन से और भी अधिकाई से चमके, निखरे और परमेश्वर की गवाही प्रकाशित होती रहे।